नमस्कार, सियासी पिच देख रहे हैं आप। मैं शिवम राज आपके साथ। बिहार की राजनीति इन दिनों चुनावी रंग में रंगी हुई है। राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और हर दल अपने अपने पत्ते खोलने में जुटा है। जहां एक तरफ महागठबंधन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी एनडीए लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए जनता तक अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों पारंपरिक गठबंधनों के बीच अब एक तीसरी ताकत भी लगातार जमीन पर मजबूती बना रही है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग पीके के नाम से जानते हैं, इस समय बिहार के सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा में है। उनकी सभाओं और पद यात्राओं में उमड़ती भीड़ ने न सिर्फ राजनीतिक दलों को परेशान कर दिया है, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक भी इस सवाल में उलझे हैं कि आखिर यह जनसलैब किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगा। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पीके की एम पॉलिटिक्स की। राजद के पारंपरिक एमवाई यानी मुस्लिम समीकरण पर उनकी सीधी चुनौती ने लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि पीके का फोकस अब मुस्लिम वोट बैंक पर है और इसी रणनीति के तहत उन्होंने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी स्थित बापू सभागार में मुस्लिम एकता सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुटे और मंच से खुले तौर पर प्रशांत किशोर के समर्थन में हाथ उठाकर उनके साथ खड़े होने का ऐलान किया है। इस मौके पर पीके ने भीड़ को संबोधित करते हुए साफ कहा कि हमें आपका वोट नहीं बल्कि आपका साथ चाहिए। आज तक नेताओं ने आपको केवल वोट बैंक समझा और ठगने का काम किया है, लेकिन इस बार हम सब मिलकर बदलाव की बुनियाद रखेंगे। सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान पीके ने बिना लाग लपेटे राजद और लालू परिवार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू जी ने हमेशा बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम समाज से वोट लिया, लेकिन बदले में आपको सिर्फ वादे और ठगी ही मिली है। अब समय आ गया है कि आप खुद सोचें कि आप जिसका समर्थन दे रहे हैं वो सही कर रहा है या गलत। पीके की यह सीधी अपील कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के उस तबके को छूती नजर आई जो लंबे समय से राजद का पारंपरिक समर्थन माना जाता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर पीके मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करने में सफल होते हैं तो इसका सीधा असर राजद पर पड़ेगा। चूंकि यादव वोट पहले से ही राजद के पाले में है, ऐसे में मुस्लिम समर्थन कमजोर करना तेजस्वी यादव की चुनावी रणनीति को बड़ा झटका दे सकता है। तो दूसरी तरफ एनडीए को भी यह देखना होगा कि पीके का उभार कहीं उनके समीकरण पर असर ना डाल दे। फिलहाल बिहार की चुनावी रंग त्रिकोणीय होती दिख रही है। एक तरफ महागठबंधन अपनी पुरानी पकड़ को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर एनडीए सत्ता में बने रहने के लिए जोर आजमाइश कर रहा है। लेकिन इस बार मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं प्रशांत किशोर, जिनकी रणनीति और भीड़ जुटाने की क्षमता ने सबको चौंका दिया है। उनकी एम पॉलिटिक्स आने वाले महीनों में बिहार की चुनावी तस्वीर को किस हद तक बदल पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि 2025 का विधानसभा केवल दो गठबंधनों का मुकाबला नहीं रहने वाला है।